अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मरतबा फिर एक्सरसाइज 2.3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इंपॉर्टेंट है? ठीक है, 6 मार्क्स का पेपर इस एक्सरसाइज में से एक्सपेक्टेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी जो है, इसमें अल्फा एंड बीटा के दो नए लेटर आपके साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनको हम इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। कभी लेट करते हैं, कभी गिवन हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज 2.3 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कुल मिलाकर 6 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। तो इससे पहले इस आपकी एक्सरसाइज 2.3 के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके मैंने 4 पार्ट करवाए। फिर उससे अगले ही लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी 2 पार्ट नंबर 5 और 6 करवाए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो दोनों। यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 बिल्कुल मिस नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका करवाया था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन देता है और उसके रूट्स बताता है, और उसके रूट्स को कहता है एक्सीडेड बाय 2, 2 ज्यादा करे, फिर अगले क्वेश्चन में कहता है डबल करके मुझे नई इक्वेशन फाइंड करके दे। 2 स्टेप्स में वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने वो लेक्चर मिस किया है, लाजमी इससे पिछला लेक्चर जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक पेपर में उन दोनों में से आ जाएगा एज ए लॉन्ग पार्ट। तो आज नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 5-6 पार्ट्स हैं आपके पास। देखें स्टेटमेंट इसकी क्या है। कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स of the equation इक्वेशन क्या है जी आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 is equal to 0. Then find the equation whose roots are. Then find the equation whose रूट्स आर। आगे आपको 5 पार्ट दिए गए हैं जी। उन 5 पार्ट्स को लिखने से पहले हम पहले इसको एक स्टेप मुकम्मल करेंगे। ये जो हम स्टेप करने जा रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, ये स्टेप आपने 5 के 5 जो पार्ट करने हैं, उनसे पहले ये 2-3 स्टेप आपने लाजमी करने हैं। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो, सपोज आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो सम ऑफ द रूट्स यानी एस कैसे फाइंड किया जाता है? माइनस फार्मूले का बी ओवर ए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी पी आपके पास किसके बराबर आता है? सी ओवर ए। सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए बी सी की वैल्यूज आपको निकालनी आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से नहीं निकालनी आती तो आपने एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको गौर से देखना है। वहां पर एबीसी की वैल्यू निकालना बहुत आसान तरीके से और डिटेल से बताया गया, अभी फिर बताया जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन देखें जी। यहां पर हमारे पास आप कहते होंगे कि इसके 5 पार्ट हैं, तो सर ने अभी तक कोई पार्ट लिखा तो है नहीं। पार्ट इसलिए लिखा कि 5 पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें ये 2-3 स्टेप 5 क्वेश्चंस के लिए करने हैं। मैं एक क्वेश्चन के लिए करूंगा, बाकी सब के लिए आप खुद करेंगे। देखें सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या देना जी? इक्वेशन नंबर 1। यहां से a की वैल्यू आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। b की वैल्यू आपके पास क्या है?
2, सी की वैल्यू आपके पास क्या है 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी 2 है, और कांस्टेंट जिसके पास एक्स वगैरह नहीं होता वो क्या होता है जी सी यानी कि 4। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी एस, अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ठीक है, इसके साथ लिख लेंगे इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब आप कह रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में 2, 3 में आपने लिखा था कि लेट अल्फा बीटा, अब लिख रहे हैं इफ। उसने खुद कह दिया है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स हैं इसके, तो फिर अल्फा सम, पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा। सम मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी -b/a। प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का फार्मूला है हमारे पास c/a। इसकी अगर नहीं समझ आ रही तो वो भी लिखा हुआ है, और इससे पिछले लेक्चर में भी डिटेल के साथ ये चीज बता दी गई है। अब यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो आपने इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया है। -b यानी कि -2/1, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहां से इसको आपने सॉल्व करना है, तो यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सी की वैल्यू क्या है 4/a की वैल्यू 1, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट्स की तरफ। ये जो मैंने स्टेप्स किए हैं, ये जब हम क्वेश्चन नंबर अब 4 करने जा रहे हैं, इसके कितने पार्ट हैं 5 पार्ट्स। इन 5 पार्ट्स को सबको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे उससे पहले ये करेंगे, फिर दूसरा पार्ट जब सॉल्व करेंगे इतना पोर्शन करेंगे, फिर तीसरा पार्ट करने से पहले भी इतना पोर्शन करेंगे, चौथा पार्ट सॉल्व करने से पहले भी आप ये पोर्शन करेंगे, आएगा आंसर यही आपका, ठीक है। लेकिन करना है क्योंकि पेपर में आपको एक पार्ट दिया जाएगा, तो वहां पर हमने इसको करना ही करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, देखें पार्ट नंबर 1 कहता है इन रूट्स की हेल्प से, कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन, नई इक्वेशन फाइंड करो हुज रूट्स आर, उसके रूट्स क्या हैं। नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास 1/अल्फा, पार्ट नंबर 1/अल्फा, 1/बीटा, ठीक है जी। सबसे पहले हम इनका नई इक्वेशन फाइंड करने के लिए, नई इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x² - sx + p = 0। तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, s की और p की, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। न्यू रूट्स आपके पास ये दिए गए हैं, हमने s फाइंड करना है। s क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, यानी कि s = 1/अल्फा + 1/बीटा। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, शाबाश, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस बीटा, बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा, तो ये आपके पास बन गया अल्फा प्लस बीटा, और बटे में क्या है अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 2, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या है 4। जब इनको आप कैंसिल करोगे तो s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। 2 के टेबल पे कैंसिल करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, ये 2 है 1 आ जाएगा, ये 2 पे कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करता है, 1/2 लिखने की बजाय इसको लिख देता है 2, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हमने फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट, यानी कि p = इन दोनों रूट्स को आप न्यू रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, तो यहां से p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन, नई इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या लिखोगे, वी नो दैट x² - sx
प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे 1/2 एक्स प्लस पी की जगह पे 1/4 इज इक्वल टू 0। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करनी है। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पे 4 आएगा 2 4 को कैंसिल करेगा तो 2 रह जाएगा 7x। यहाँ पे 4 आएगा तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक न्यू इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2। लेकिन पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 वो हमारे पास क्या, अल्फा ओवर बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फा। ठीक है जी, ये दो रूट्स दिए गए हैं, लेकिन इसको भी सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आपने ये इतना पोर्शन, ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है, ये आपने करके लेके आना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले ये जो मैं रेड सा साइन लगा रहा हूं, इसके मीनिंग क्या है कि आपने यहां से लेकर यहां तक, ये पार्ट शुरू होने से पहले तक यहां तक सेम करके लेके आना, क्योंकि पेपर में आपको एक ही पार्ट आना है तो आपने ये सॉल्व करना है। मैंने सब पार्ट्स के लिए इसको एक मर्तबा सॉल्व किया है। ठीक है, यानी कि आपका जब भी कोई पार्ट आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा और वो आपका पार्ट जो है वो सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है जी, इसका एस इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यहां से एस किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, एलसीएम में अल्फा भी आ जाए, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला बीटा जो है वो बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा बीटा का स्क्वायर। तो यहां से एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की है, ना कि अल्फा स्क्वायर ना कि बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, अपने पास से प्लस 2 अल्फा बीटा किया और साथ ही -2 अल्फा बीटा किया, ताकि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए। नीचे आपके पास क्या है, बीटा अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा। तो यहां से एस इज इक्वल टू, यहां से देखें जरा, ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या होगा, फॉर्मूला बंद हो जाएगा आपका किसका, अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी बंद होकर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला -2 अल्फा बीटा ये आ गया और बटे में आपके पास क्या है, अल्फा बीटा। अब यहां से आप एक बात सोच रहे होंगे कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर बंद होता है तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा का भी तो स्क्वायर कंप्लीट हो सकता था, बंद हो सकता, लेकिन हमने नहीं करना। उसकी रीजन, हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा की है, ना कि अल्फा माइनस बीटा की। तो यहां से वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा की जगह पे फिर 4 आ जाए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -8 ओवर 4, -8 में से प्लस का 4 निकलेगा, ये -4 ओवर 4, तो 4 4 से कट जाएगा, -1 आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, एस की वैल्यू। अब आपने फाइंड करना है जी पी क्या है, आपने दोनों नए रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। यहां से क्या होगा, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो जब ऊपर नीचे सारे कट जाएंगे तो पी आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे -1 साथ एक्स प्लस पी की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू
ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किन की, इन रूट्स की। इस रेड कलर का मतलब ये है कि ये पार्ट लिखने के बाद, ठीक है, या इससे पहले आपने इतना पोर्शन पहले सॉल्व करना है ब्लू कलर वाला, फिर आपने ये लिखकर ऐसे इसको लेकर चलना है। ठीक है, आप पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 3, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको तंग करेगा। पार्ट नंबर 3, 2α-1/β (2β-1/α). बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले भी आपने क्या करना है जी, मैं ऊपर रेड लाइन निशान लगा रहा हूं, इससे भी पहले आपने इतना पोर्शन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये मैंने ऊपर यहाँ पे ये रेड एरो लगा दिया, इससे पहले आपने ये पोर्शन सॉल्व करना है, इतना सोल्यूशन से लेकर इतना आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आपने इसके लिए भी एस फाइंड करना है। एस आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। रूट्स आपके पास एक ये है, एक ये है, ये हो जाएगा 2α-1/β। इसको प्लस करोगे किसके साथ, 2β-1/α के साथ, तो ये बनेगा 2α-1/β प्लस 2β-1/α। तो यहां से मैंने क्या किया, 2α प्लस 2β, इनको अरेंज किया, ये दोनों माइनस के हैं, यहां से माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 1/β प्लस 1/α। इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई अल्फा। बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अल्फा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब वैल्यूज रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये आपने उससे पहले सॉल्व कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, 2 इंटू 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा इधर कर लो, अल्फा इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह पे 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा जी आपके पास 2 इंटू 2 4, इनको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम ले लें, ये कट गए आपके, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 माइनस 1, तो यहां से एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7/2। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई 8 माइनस 1/2, आपके पास क्या आ गया, 7/2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एस की वैल्यू। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम क्या कहते हैं, P इज इक्वल टू, हमने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2α माइनस 1/β, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 2β माइनस 1/α के साथ। मल्टीप्लाई करने का तरीका कार आपके पास क्या है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ करोगे और इसको इसके साथ। तो देखें क्या बनेगा, P इज इक्वल टू 2α मल्टीप्लाई 2β, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2α मल्टीप्लाई 1/α माइनस प्लस माइनस 1/β मल्टीप्लाई 2β माइनस माइनस प्लस 1/β मल्टीप्लाई 1/α। ऐसे भी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई। यहां से P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अल्फा बीटा, यहां से ये अल्फा इस अल्फा से कट जाएगा, ये बीटा इस बीटा से कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, -2 अल्फा इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 अल्फा, सॉरी 2
-2 प्लस 1 ओवर बीटा अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा या बीटा अल्फा ए पूरा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू। ये जो सोल्यूशन है ये आपने इस पार्ट के लिए भी ऊपर सॉल्व करके लेके आना। तो यहाँ से 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 4 -2 -4 प्लस 1 ओवर 4 अल्फा बीटा की जगह पे 4 ये हो जाएगा 16 -4 प्लस 1 ओवर 4 16 में से 4 निकलेगा 12 प्लस 1 ओवर 4 एलसीएम ले लें क्या बनेगा 4 तो ये हो जाएगा 48 प्लस 1 एलसीएम लेना तो आता है ना सबको। ये हो जाएगा 49 ओवर 4 यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 49 ओवर 4। अब आपने जो इक्वेशन उसको देनी है फाइंड द इक्वेशन। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या आ जाएगा 7/2 प्लस पी की जगह पे क्या आ जाएगा 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। सॉरी यहाँ पे एक्स भी है कि फ्रैक्शन फॉर्म है आपके पास। इसका बटा खत्म करने के लिए एलसीएम क्या आ जाएगा 2 का और 4 का 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 7/2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0। यहां से देखते हैं जरा ये वाला 2 इस 4 को कैंसिल करेगा 2 आ जाएगा ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें माइनस 14x प्लस ये कैंसिल हो गया 49 इज इक्वल टू 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दो नए लिंक्स के साथ आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। द न्यू रूट्स जो है आपके पास वो क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इस पार्ट के लिए भी आपने क्या करना है कि ये वाला सॉल्यूशन पहले सॉल्व करना है यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आपने फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे एस क्या है सम ऑफ द रूट्स को आप प्लस करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको इसी क्वेश्चन के जरिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने इसके लिए आइडेंटिटी मुकम्मल की थी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कंप्लीट किया था। सेम प्रोसीजर यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास। इसको ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था इस तरह इसकी आइडेंटिटी बनाएंगे तो यहां से ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपने पास से प्लस 2 अल्फा बीटा करेंगे और यही हम माइनस भी करेंगे यानी -2 अल्फा बीटा। तो अब यहां से ये वाले जो 3 टर्म्स है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनको हम क्या करेंगे आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर ये फॉर्मूला का हो ये -2 अल्फा बीटा आपका क्या होगा एज इट इज -2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर आ -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4
तो यहाँ पे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 4 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ए के साथ प्लस है ए के साथ माइनस है, बड़ी में से छोटी को माइनस करें, जो आंसर आएगा उसके साथ साइन कौन सा आएगा जो बड़ी के साथ। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स यानी कि एस की वैल्यू है। एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें किसकी जरूरत होती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के लिए हम क्या फाइंड करेंगे पी। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है हमारे पास जो दो न्यू रूट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। तो यहां से हम पी को लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। नाइन्थ के जो पावर रूल हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमने फाइंड करके रखी हुई है 4। इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 60। एस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई सम ऑफ द रूट्स और P प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 60। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0। जो हमने फाइंड द इक्वेशन, जो नई इक्वेशन बनानी है इसका फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो यहां से ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या आ जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस पी की जगह पे क्या आ जाएगा पी की जगह पे क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनको हमने इन दो न्यू रूट्स की हेल्प से फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट है। लास्ट पार्ट है इसका जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है सेम है बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चलेगा 2 अल्फा माइनस 1 पार्ट नंबर 5। लेकिन पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व करने से पहले, पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले ये मैं रेड का एरो साइन लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले यहाँ से सॉल्यूशन से लेके यहाँ तक आपने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 5 है 2 अल्फा माइनस 1। पार्ट नंबर 5 क्या है 2 अल्फा माइनस 1 और दूसरा रूट है इसका 2 बीटा माइनस 1। तो इसके लिए भी हम पहले s फाइंड करेंगे। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। तो ये बनेगा आपके पास 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 यहाँ से पहले दो में से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 प्लस हो रहे हैं, ये माइनस का 2 है। ये वाला स्टेप हम यहाँ पर पीछे भी नहीं करते हैं, कॉमन ले यहाँ पर भी। तो यहाँ से आपके पास s की वैल्यू भी आ जाएगी 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड करके रखी हुई है। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 2 -2 देन s इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 -2 ये वाला देन s की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। s की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। अब प्रोडक्ट p फाइंड करते हैं। p क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है 2 अल्फा -1 इंटू 2 बीटा -1। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ, फिर 2 अल्फा को -1 के साथ, -1 को बीटा के साथ, -1 को -1 के साथ बनाया जी क्या बनेगा द प्रोडक्ट यानी p इज इक्वल टू 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -2 अल्फा, इसको इसके साथ करेंगे -2 बीटा, इसको इसके साथ करेंगे माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। तो देन p इज इक्वल टू
2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा माइनस, यहाँ से -2 कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये वाला माइनस प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस कॉमन आया, तो ये वाला आपके पास प्लस है। तो यहाँ से पी की वैल्यू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4, इसकी जगह पे आ जाएगा 4 -2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 1। इसको सिंपल करें जी, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4 प्लस 1। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 16 में से 4 निकलेगा 12, 12 में 1 ऐड करना, पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। तो स्टूडेंट्स के साथ भी आपने एस की वैल्यू डिफाइन कर ली और पी की वैल्यू। तो न्यू इक्वेशन को हमने फाइंड कर लिया, फाइंड द इक्वेशन विद द न्यू रूट्स, जो हमने नए रूट्स लिखे हैं, इनकी वजह से जो नई इक्वेशन हमारे पास आएगी वो क्या है, वी नो दैट x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर s की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p की वैल्यू क्या है 13 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमने फाइंड। तो तुमने इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें हर क्वेश्चन को समझाया गया है, बताया गया है इनकी वैल्यू, ठीक है, और नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने पाई। इस आज के लेक्चर की जो सबसे खास बात ये है कि आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो जहां से लेके जहां तक हर लिहाज से कंप्लीट है, लेकिन पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो है, उन सब को वहां से सॉल्व, यानी कि पार्ट नंबर 2 को ये सॉल्व करने से पहले आपने इतना पोर्शन जो है, ये जो ब्लू कलर में लिखा, ये हर पार्ट के स्टार्ट में आपने लगाना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ एक मरतबा किया है, आपने भी करना एक मरतबा। ये पेपर में मिलकर पेपर में क्या होगा, सिर्फ एक पार्ट है ना कि सारे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने ये लाजमी करना, ऐसा ना हो पार्ट 1 आ जाए तो आप इसको कंप्लीट कर दो, पार्ट 2 आ जाए तो आप इसको यहीं से स्टार्ट कर दो। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने जुबानी याद कर रखी हो कि अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा बीटा 4 है, तो आपको कोई भी नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।